Hello everyone. So I am Aparna Mishra and this is our 13th lecture. In this lecture we will learn about the nature and importance of motivation. So first of all let's talk about the meaning of motivation. So it is an important factor which encourages persons to give their best performance and help in reaching enterprise goals. A strong positive motivation will enable the increased output of an employee, but a negative motivation will reduce performance. A key element in personnel management is motivation. According to Dubin, motivation is the complex of forces stating and keeping a person at work in an organization. सो इन जनरल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो भी वर्कफोर्स होती है एक कंपनी में वर्क करती है, ठीक है, जो भी टीम्स होती हैं जो कंपनी में वर्क करती हैं उनको इनकरेज करने का काम करता है, ठीक है, ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और एंटरप्राइज के गोल्स जो हैं उन्हें अचीव किया जा सके, ठीक है। तो मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंपनी, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एफिशिएंट हैं, ठीक है, और अगर उनको आप मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, मोटिवेशन का मतलब क्या कि आप उनको प्रमोशन दे रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, ठीक है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ दे रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है वो अल्टीमेटली क्या करता है कि किसी भी एम्प्लॉय के आउटपुट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप नेगेटिव मोटिवेशन देते हो तो दैट विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस, ठीक है, लाइक यू जस्ट कीप ऑन स्कोल्डिंग योर एम्प्लॉयज़, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स में रखते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो वीक पड़ता है और वहाँ पे जो सारा का सारा आपने सारी की सारी मेहनत की है वो ख़राब होती है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केटिंग फील्ड जो होती है उसमें सारे के सारे टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, यानी कि उनकी एक फिक्स सैलरी होती है प्लस इंसेंटिव्स होते हैं। मीन जितने की वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट कुछ परसेंटेज जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि उनका जो डेली रूटीन का वर्क होता है ऑफिस में, जो ऑफिस आवर्स में होता है वो तो करते ही हैं, साथ में ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कंपनी का कोई फ़ायदा करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर रहे हैं अगर वो मार्केट में, ठीक है, तो उन्हें इंसेंटिव प्लस सैलरी जो है वो मिलती है, ठीक है। तो इंसेंटिव क्या है, कंपनी ने क्या किया कि आप प्रमोशन करोगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे मार्केट में आपके और इंसेंटिव्स बनेंगे प्लस आपकी सैलरी बनेगी। तो इंसेंटिव एक ऐसी मोटिवेशन है जो उन एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा बेटर वर्क करने के लिए एनर्जाइज करेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी बेसिकली यूज़ करती है अपना जो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करने के लिए। सो एट लास्ट क्या है कि कंपनी अगर नेगेटिव मोटिवेशन दे रही है, आई मीन उन पे ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा बर्डन है, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि कंपनी का फ़ायदा हो कुछ भी, उनका बस ये रहेगा कि बस हमें अपना काम करना है, हमारी अर्निंग हो, सैलरी मिले और हम घर जाएं, ठीक है। बट मोटिवेशन मिलेगी तो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, कंपनी के लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी वो, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मोटिवेशन. So the first point is motivation is an inner feeling which energizes a person to work more. सो मोटिवेशन क्या है, अल्टीमेटली एक इनर फीलिंग होती है, एक डिज़ायर होता है, ठीक है, जो एक पर्सन को, जो एक एम्प्लॉय को, जो वर्क फोर्स को एनर्जाइज करता है कि वो और ज़्यादा काम करे और बेटर वर्क करे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसेंटिव्स देते हैं, कंपनी प्रमोशन देते हैं, ठीक है, या आपके खुद के अपने डिज़ायर्स होते हैं कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, मुझे ये सारी की सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो ये आपका खुद का इनकरेजमेंट होता है जो आपको और ज़्यादा एनर्जाइज करता है कि आप और ज़्यादा अच्छा काम करें अपनी लाइफ में, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज़ द इमोशंस और डिज़ायर्स ऑफ अ पर्सन प्रॉम्प्ट हिम फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन का एक इमोशन होता है, एक डिज़ायर होता है, ठीक है, एक गोल होता है, भले ही वो शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, डजेंट मैटर, ठीक है, उनके खुद के डिज़ायर्स होते हैं जो उनको एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए इनकरेज करते हैं, ठीक है, जो उनको एनर्जाइज करते हैं, जो उनको फोर्स करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वर्क करें, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ अ पर्सन विच इन्फ्लुएंसेस देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आजकल का,
अब सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर हिम और हर कि अभी इस टाइम नहीं हो पाया, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन होती है, आपके कुछ अनसैटिस्फाइड नीड्स होती हैं किसी भी पर्सन की, जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप वो चीज़ दोबारा करें और अच्छे से वो चीज़ करें, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर डोमिनेंट एनर्जीज इन अ पर्सन विच आर एक्टिवेटेड बाय चैनलाइजिंग देम इनटू एक्शंस। सो व्हाट डज दैट मीन? सो ये स्टेटमेंट है, डोमिनेंट एनर्जीज का मतलब क्या होता है कि इनएक्टिव एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जो आपके अंदर होती हैं, ठीक है, और वो कब एक्टिवेट होती हैं? जब आप किसी गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, डेली आपने करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दिया है, ठीक है, 2 या 3 दिन, लाइक फॉर 2 to 3 डेज़ आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नहीं हो रहा, ठीक है, बट आप जब रेगुलरली उन सब चीज़ों को करोगे, तो जो आपकी डोमिनेंट एनर्जीज़ होंगी ना, आई मीन जो इनकरेजमेंट होगी आपके अंदर की, वो एक्टिवेट होगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि आफ्टर अ वीक, ठीक है, आप खुद सुबह उठने लगोगे टाइम से कि अभी करंट अफेयर्स करने ही करने हैं, ठीक है, वो आपकी डेली लाइफ का एक रूटीन हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मोटिवेशन, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स जो हैं वो डालेंगे कंपनी के अंदर, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाएँ, ठीक है। यानी कि आप उनको इंसेंटिव्स दो, उनको प्रमोशन दो, ठीक है, उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है, फैसिलिटीज़ दो, ताकि वो अपनी तरफ से मोटिवेटेड फील करके कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज़ लो एम्प्लॉय टर्न ओवर एंड एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी जॉब के साथ, ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड होते जिस भी फील्ड या जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो वो उसे छोड़ देंगे, ठीक है, या तो वो कोई ऑल्टरनेटिव ऑफ़र लेंगे। तो जो डिससेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो क्या करता है, एब्सेंटिज्म बढ़ा देता है। मतलब कभी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, बट एब्सेंट होने का मन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ का फिर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो अल्टीमेटली कौन पे करता है? कंपनी पे करती है, ठीक है। तो साथ में क्या होता है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब प्रोफाइल्स को लेके अच्छे से सेटिस्फाइड हैं, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो कंपनी पूरी कर रही है, ठीक है, वो वेल मोटिवेटेड हैं, उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल रही है, ठीक है, तो सेटिस्फाइड है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो अपनी जो जॉब्स हैं, ठीक है, दे विल नॉट लीव द जॉब, ठीक है। साथ में जो रेट एब्सेंटिज्म का, दैट विल ऑल्सो बी लो, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है, दैट दे वांट, कंपनी उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अपनी तरफ से वो बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, आउटपुट जो है से इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से वो अपना 100% देंगे, ऑलराइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। तो क्या होता है कि जो इंटरप्राइजेस होती हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है, ताकि उन एम्प्लॉयज़ के बीच उनका एक अच्छा, लाइक उनका एक बेटर इमेज हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो कंसर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस जो वर्कफोर्स होती है उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बेटर मैन पावर होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी। साथ में जो मोटिवेशनल एफ़र्ट्स होंगे, ठीक है, वो पर्सनल को, लाइक जो पर्सनल फंक्शंस होते हैं उनको भी सिंप्लीफाई कर देगी, ठीक है। साथ के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो क्या होता है, एक मोटिवेशनल सिस्टम जो होता है कंपनी के अंदर, वो जॉब सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है उनको बेटर कंडीशंस देती है, लाइक वर्किंग कंडीशंस देती है और अच्छे इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उनमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड हैं, उनको हर फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से मोटिवेटेड है, ठीक है। तो क्या होगा कि लड़ाई होने के चांसेस, लाइक कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे कंपनी में, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट रिलेशंस होंगे वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कंपनी के अंदर,
ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ में अगर मोटिवेशन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज। ठीक है। सो सोशल और जो इंडस्ट्रियल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उनमें क्या उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि रेगुलर चेंजेस होते हैं, रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंटरप्राइजेस की वर्किंग में। ठीक है। तो न्यू एंड बेटर मेथड्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम कंपनी में इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है। तो अगर वो अच्छे से मोटिवेटेड रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ को, अगर आप बोलोगे भी ना कि हम कुछ नया लेकर आए, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, ठीक है, या ट्रेनिंग जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है, तो एम्प्लॉयज़ उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो चीज़ अच्छी रहेगी क्योंकि उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके करियर ग्रोथ के लिए, उनकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। साथ के साथ ये होगा कि न्यू सिचुएशंस को भी वो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इजीली अडाप्ट कर पाएगी। ठीक है। सो दिल थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ न्यू चेंजेस एंड दिल ऑल्सो कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट। ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड है अपने वर्क को लेके, ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट उनको सजेस्ट करेगी, ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे अपोज नहीं करेंगे। बट अगर कंपनी उनको बेटर रेवेन्यूज़ नहीं ऑफ़र कर रहे, नहीं प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट सजेस्ट करेगी उससे वो हमेशा अपोज ही करेंगे। ठीक है। हमेशा उनके अगेंस्ट में ही वर्क करेंगे। ठीक है। सो मोटिवेशन जो है वो इंश्योर करेगी ये चीज़ कि सारे के सारे जो न्यू चेंजेस हैं कंपनी के अंदर या एम्प्लॉयज़ के लिए वो एक्सेप्टेबल हों। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। एंड जो भी स्लाइड्स हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वहाँ पर मैं आपके डाउट सारे जो भी होंगे वो क्लियर कर दूँगी। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।